हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी वीडियो के थ्रू जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। So I hope you all are excited to know about the new 7 wonders of the world. So without wasting time, let's get start our topic. First, we will discuss about Chichen Itza, which is located in the Mexico City. यहाँ चिचेन इत्जा जो है ये 1680 के अराउंड बनाया गया था। ये एक लार्जेस्ट और बहुत ही फेमस पिरामिड है। बताया जाता है कि जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स का टाइम होता है, दैट इज़ 21 मार्च, उस टाइम पर यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग, टूरिस्ट, यहाँ की जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटी होती है उसका विटनेस बनते हैं, उसके गवाह बनते हैं, उसको देखने आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है चिचेन इत्जा की, इस पिरामिड के चारों तरफ 91 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो सीढ़ियाँ साल के एक दिन को एक्सप्रेस करती हैं। और जो सबसे ऊपर है चबूतरा टाइप का, वो हमारा उसको मिला करके 365 डेज़ मतलब पूरे एक साल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेत्रा जॉर्डन के बारे में। पेत्रा एक एंशियंट सिटी थी, एंशियंट सिटी, जो कि नबातियंस, उन लोगों ने डेजर्ट एरिया में अपनी कैपिटल के रूप में, अपनी राजधानी के रूप में एंशियंट स्टोन जो होते हैं, पुराने ज़माने के पत्थर, उनमें कारीगरी करके इस सिटी को अपनी राजधानी की तरह बनाया था। ऐसा माना जाता है कि ये करीब 300 BC के अराउंड इस्टेब्लिश की गई थी। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द डेड सी एंड रेड सी। पेत्रा को न्यूली ऐड किया गया है, अभी रिसेंटली 7 वंडर्स में ऐड किया गया है। थर्ड हम बात करते हैं क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू, विच इज़ इन ब्राज़ील। Christ the Redeemer statue was constructed between 1922 and 1931. 1922 से 1931 के बीच में ये स्टैचू का निर्माण हुआ, इसको बनाया गया। दिस इज़ 98 feet tall. This statue is made to neutralize the increasingly sinful nature of Republic of Brazil. ये जो स्टैचू है ये बनाया गया था ब्राज़ील में एक समय पर 1889 के टाइम पर। यहाँ के लोगों ने बिल्कुल ही सिंफुल नेचर, मतलब अपने धर्म से, अपने जो भी कल्चर होता है उनसे बिल्कुल अलग होना, उनको फॉलो ना करना, इस तरीके का नेचर अपना लिया था। तो यूजुअली क्राइस्ट स्टैचू कम विद अ क्रॉस, बट दिस वन हैज़ ओपन आर्म्स, जिसका मतलब होता है एज अ सिंबल ऑफ पीस, शांति के प्रतीक की तरह इसको बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन कॉलोनिज्म, जो कि रोम में स्थित है। ये भी एक बहुत ही एलिगेंट और एंशियंट सिटी है। अराउंड 80 AD के समय पर इसका निर्माण किया गया था। It can accommodate 50,000 people's in tired sitting. इसके अंदर एक साथ 50,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें आ सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं आराम से। You feel like you are in the set of Gladiator movie once you enter this place. एक बार जब आप इस प्लेस में एंटर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ग्लैडिएटर मूवी एक हॉलीवुड मूवी है, उसके सेट में आ गए हैं। इट इज़ एन अमेजिंग स्पॉट, ये बहुत ही अमेजिंग स्पॉट है देखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं माचू पिचू, विच इज़ इन पेरू। ये भी एक इंकेन सिटी है, एंडस माउंटेन रेंजेस जो हैं हमारी, उस वहाँ पर लोकेटेड है। हिस्टोरियंस की अगर हम माने तो उनके अकॉर्डिंग आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स ये जो बना हुआ है ये अराउंड 15th सेंचुरी के टाइम पर बना था।
Former use of this place remains a mystery. The site itself is an earthquake prone area. ये जो साइट है, ये जो जगह है, ये एक earthquake prone एरिया है, मतलब जहाँ पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा रहती हैं. बट द स्टोन इन दिस बिल्डिंग बाउंस थ्रू द टिमोर्स. यहाँ के जो स्टोन्स हैं वो ट्रेमर्स के थ्रू बाउंस होकर के और इस सिटी के पीछे की तरफ गिर जाते हैं, जिससे ये सिटी हमेशा बिल्कुल सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है. नेक्स्ट हम 6th बात करते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. टोटलिंग मोर देन 13,000 माइल्स है इसकी जो लेंथ है, इसकी 13,000 माइल्स की लेंथ है. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक बहुत ही पुरानी वॉल्स की और फोर्ट जो किले होते हैं उनका एक बहुत ही पुराना एंशियंट एग्जाम्पल है. इट वॉज बिल्ट टू कीप इन्वेडर फ्रॉम क्रॉसिंग इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर्स. हाउएवर आज के टाइम पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया है ड्यू टू इरोजन एंड फ्लडिंग. स्टिल अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा एक टूर ट्रिप आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं. एट लास्ट हम बात करते हैं ताजमहल, विच इज़ वेरी कॉमन एंड यू ऑल नो अबाउट इट. सब जानते हैं ताजमहल के बारे में. इंडिया की आगरा सिटी में ताजमहल है एंड ताजमहल इज़ अ सिंबल ऑफ लव. जो हमारे शासक थे शाहजहां, ये मुग़ल एम्पायर के शासक थे शाहजहां, उन्होंने अपनी वाइफ की याद में, जब उनकी वाइफ जो मुमताज़ महल थी, उनकी याद में, उनके मरने के बाद उनकी याद में उन्होंने ये ताजमहल को बनवाया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा मज़दूर और 1000 हाथियों की मदद लगी थी इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए. और ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ये ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे जस्ट बिकॉज कि ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दोबारा कोई ना बना सके. द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड्स रिचेस्ट ग्रेव वॉज बिगन ड्यूरिंग 1632. 1632 में इस सुंदर सी जगह की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी. सो ये थे हमारे न्यूली 7 वंडर्स. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. नए वीडियो में जनरल नॉलेज के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए एक्साइटमेंट के साथ मिलेंगे, न्यू फैक्ट्स के साथ मिलेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ. थैंक यू.